नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवी के टायरों पर। ये आजकल की पेट्रोल डीजल गाड़ियों के टायरों से इतने अलग क्यों होते हैं? क्या खास है इनमें? हाँ बिल्कुल। आज का डिस्कशन एक दिलचस्प लेख ईवी टायर सुपर साइलेंट सुपर स्मार्ट पर आधारित है। अच्छा। और हमारा मकसद यही समझना है कि भाई ये ईवी टायर आखिर काम कैसे करते हैं और इन्हें इतना शांत, इतना एफिशिएंट और मजबूत बनाने के पीछे क्या इंजीनियरिंग है। सही बात है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो शांत होती ही है, हम सब जानते हैं, इंजन नहीं होता उनमें। पर यह बात वाकई सोचने वाली है कि उनके टायर भी खास तौर पर इसी शांति को बनाए रखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए फिर इस पर गहराई से बात करते हैं। क्या चीज है जो ईवी टायरों को इतना अनोखा बनाती है? पहला सवाल मन में यही आता है कि ईवी को इन खास टायरों की जरूरत ही क्यों है? नॉर्मल वाली क्यों नहीं चलते? देखिए इसके ना कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो है वजन। ईवी में होती है बड़ी भारी बैटरी। बैटरी पैक काफी भारी होता है। बिल्कुल। तो ये गाड़ियां अक्सर अपनी पेट्रोल वाली गाड़ियों के मुकाबले काफी ज्यादा भारी होती हैं। कई 100 किलो तक का फर्क हो सकता है। तो जाहिर है टायरों को इतना मजबूत होना पड़ेगा कि वो ये एक्स्ट्रा वजन सह सके लगातार। अच्छा, तो वजन एक मुख्य कारण हुआ। और मैंने सुना है इनकी स्पीड पकड़ने की क्षमता, वो इंस्टेंट टॉर्क वाली बात, उसका क्या असर पड़ता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। इंस्टेंट टॉर्क मतलब जैसे ही आप पेडल दबाते हैं ना, इलेक्ट्रिक मोटर लगभग तुरंत पूरी ताकत पहियों को दे देती है। पेट्रोल इंजन की तरह धीरे धीरे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस अचानक मिलने वाली पावर से ना टायरों पर जबरदस्त खिंचाव पड़ता है एकदम से। तो वो नॉर्मल टायरों के मुकाबले ज्यादा तेजी से घिस सकते हैं। ओह अच्छा। हाँ, इसीलिए उन्हें इस झटके को झेलने और ज्यादा चलने लायक बनाना पड़ता है। मतलब मजबूती और टिकाऊपन बहुत जरूरी है। तो मतलब ज्यादा वजन सहना है, इंस्टेंट टॉर्क झेलना है और ऊपर से शांत भी रहना है, बैटरी भी बचानी है। ये तो काफी मुश्किल कॉम्बिनेशन लगता है। हाँ, यही तो इंजीनियरिंग का चैलेंज है। इसी वजह से ईवी टायरों में कुछ खास बातें होती हैं। पहली चीज है लो रोलिंग रेजिस्टेंस। लो रोलिंग रेजिस्टेंस, ये क्या होता है? मतलब टायर को सड़क पर घूमने के लिए कम ताकत लगानी पड़ती है। घर्षण कम होता है एक तरह से। अच्छा। इससे गाड़ी की एनर्जी कम खर्च होती है और बैटरी ज्यादा चलती है। मतलब रेंज बढ़ जाती है, जो ईवी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, रेंज तो सबसे बड़ा मुद्दा है। ओके। और दूसरी खास बात? दूसरी है आवाज कम करना। अब देखिए ईवी में इंजन का शोर तो होता नहीं। सही। तो टायर की आवाज, हवा की आवाज, ये सब ज्यादा महसूस होती है। तो कुछ बढ़िया ईवी टायरों के अंदर ना एक स्पेशल किस्म का फोम होता है, आवाज सोखने वाला फोम। फोम टायर के अंदर? सच में? जैसे खाली कमरे में दरी बिछा दें तो आवाज कम गूंजती है, कुछ वैसा ही। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब शांति के लिए सिर्फ इंजन हटाना काफी नहीं, टायरों पर भी खास ध्यान देना पड़ता है। और क्या है इनमें अलग? तीसरा, जैसा हमने वजन की बात की थी, तो इनके साइड वॉल मतलब टायर का जो साइड का हिस्सा होता है, वो ज्यादा मजबूत बनाए जाते हैं ताकि वो भारी बैटरी का वजन संभाल सके और गाड़ी स्टेबल रहे, खासकर मोड़ वगैरह पर। ओके, मजबूत साइड वॉल। और चौथा? और चौथा है पकड़ यानी ग्रिप। इंस्टेंट टॉर्क की वजह से और रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से भी। रीजनरेटिव ब्रेकिंग मतलब जब ब्रेक लगाते हैं तो बैटरी चार्ज होती है, वो वाली? हाँ, वही। तो इन दोनों ही सिचुएशन में सड़क पर अच्छी पकड़ बनी रहना बहुत जरूरी है। और यहीं पर वो बैलेंस वाली चुनौती फिर से आती है। ज्यादा ग्रिप का मतलब होता है ज्यादा घर्षण, जिससे रेंज कम हो सकती है। ओह। इन सबके बीच एक बहुत फाइन बैलेंस बनाना पड़ता है। समझा। आपने आवाज कम करने के लिए फोम का जिक्र किया। क्या और भी तरीके इस्तेमाल होते हैं टायर का शोर कम करने के लिए? हाँ, और भी तरीके हैं। एक तो टायर के ऊपर का डिजाइन होता है जिसे ट्रेड पैटर्न कहते हैं। हाँ, वो खांचे जो बने होते हैं। बिल्कुल, उन्हें खास तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि हवा ठीक से बहे और सड़क से टकराने पर आवाज कम हो। ये पैटर्न कुछ खास फ्रीक्वेंसीज की आवाज को कैंसिल करने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा गाड़ी में पहियों के ऊपर जो जगह होती है, व्हील वेल, वहां भी इंसुलेशन लगाया जाता है ताकि आवाज केबिन तक ना आए। एग्जैक्टली। अच्छा, बाजार में क्या उदाहरण हैं ऐसे टायरों के जो खास ईवी के लिए बने हो? हाँ बिल्कुल है। जैसे मिशलिन की ई प्राइमेसी और पायलट स्पोर्ट ईवी सीरीज हैं। ये खास तौर पर ईवी की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। शांत चलती हैं, रेंज अच्छी देती हैं, मजबूत भी हैं। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। फिर ब्रिजस्टोन, कॉन्टिनेंटल जैसी कंपनियां भी हैं। वो ENLTON या कॉन्टी साइलेंट जैसी टेक्नोलॉजी वाले टायर बना रही हैं। ये न सिर्फ ज्यादा चलते हैं बल्कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में भी मदद करते हैं।
और टेस्ला की गाड़ियों में तो अक्सर वो फोम वाले टायर लगे ही आते हैं। अच्छा, तो ये दिखाता है कि टायर टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। सही बात है। अच्छा, इन सब सुधारों का पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? कुछ फायदे तो होते ही होंगे। हाँ, फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही कि लो रोलिंग रेजिस्टेंस से गाड़ी की एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है, बैटरी कम खर्च होती है, रेंज बढ़ती है, मतलब चार्जिंग कम करनी पड़ेगी, बिजली बचेगी। दूसरा, अगर टायर ज्यादा टिकाऊ हैं, कम घिसते हैं, तो सड़क पर रबर के जो छोटे छोटे कण फैलते हैं ना, माइक्रोप्लास्टिक वाला प्रदूषण, वो भी कम होता है। हाँ, ये भी एक अहम बात है। और शान टायर मतलब शहरों में नॉइज पोल्यूशन में कमी, ये भी एक बड़ा फायदा है। ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इस फील्ड में कुछ चुनौतियां भी हैं? मतलब सब इतना आसान तो नहीं होगा। नहीं, चुनौतियां तो हैं ही। एक बड़ी चुनौती है ऐसी रबर मटेरियल बनाना जो टिकाऊ भी हो, पर्यावरण के लिए भी बेहतर हो और हर मौसम में अच्छा काम करे। गर्मी, सर्दी, बरसात सब में बढ़िया ग्रिप दे। हाँ, ये मुश्किल होगा। बिल्कुल। दूसरी चुनौती वही बैलेंस वाली है। ग्रिप, शांति, रेंज, मजबूती, इन सबको एक साथ अच्छा करना, और वो भी कीमत ज्यादा बढ़ाए बिना, ताकि ईवी आम आदमी की पहुंच में रहे। सही कहा, कीमत भी एक बड़ा फैक्टर है। और तीसरा, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक ट्रक और वैन आ रहे हैं जो बहुत भारी होते हैं, उनके लिए सही टायर डिजाइन करना एक बिल्कुल अलग और बड़ी चुनौती है। ये समझना जरूरी है कि अभी भी काफी काम बाकी है। वैसे इन टायरों से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स भी हैं शायद। अरे हाँ, कुछ दिलचस्प बातें भी हैं। जैसे कुछ कंपनियां ना, डैंडेलियन नाम का एक फूल होता है पीला सा, हाँ, देखा है। उसके रस से और रिसाइकल की हुई प्लास्टिक बोतलों से टायर बनाने के एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। सोचिए, भविष्य में गाड़ी फूलों पर चले। क्या बात है, डंडेलियन के टायर, ये तो कमाल है। और मैंने ये भी पढ़ा कि ईवी टायरों की आवाज को साउंड प्रूफ लैब में बहुत बारीकी से नापते हैं, डेसिबल में। हाँ, ताकि पता चले कितने शांत हैं। और एक काम की बात, अगर ईवी के टायर ज्यादा घिस जाए ना, तो गाड़ी की रेंज 10 से 15% तक कम हो सकती है। बिल्कुल, मतलब टायरों का ध्यान रखना, सही हवा रखना, ये सब बैटरी लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। सही। तो संक्षेप में यही है कि ईवी टायर देखने में भले ही काले और गोल ही लगे, पर अंदर से ये बहुत हाईटेक है। मटेरियल साइंस, डिजाइन, अकाउस्टिक्स, मजबूती, सब कुछ है इसमें। ये सिर्फ पुर्जे नहीं है, ये ईवी के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने वाले बहुत जरूरी हिस्से हैं। और बड़ी पिक्चर में देखें तो ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के भविष्य की तरफ एक अहम कदम है। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई शांत सी इलेक्ट्रिक गाड़ी पास से गुजरे, तो एक पल के लिए उसके टायरों के पीछे की इस कमाल की इंजीनियरिंग के बारे में जरूर सोचिएगा। और सोचते सोचते एक सवाल मन में आता है, क्या भविष्य के टायर इतने स्मार्ट हो सकते हैं कि सड़क की कंडीशन के हिसाब से, मान लीजिए गीली सड़क है या बर्फ है, तो वो अपनी ग्रिप या पैटर्न को खुद ही बदल लें? सोचने वाली बात है।